थ्योरेटिकल नॉलेज को तो हमने बहुत डिटेल से कवर कर लिया। हम लोगों ने फॉरेक्स के बेसिक्स को देखा कि फॉरेक्स में कितने टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स हैं हमारे पास। इसके साथ साथ हम लोगों ने पिप, स्प्रेड और लॉट साइजिंग के कॉन्सेप्ट को देखा। हम लोगों ने सेशन और उनकी टाइमिंग्स को भी कवर किया इसके अंदर। लेकिन अब बारी आ जाती है कि आखिर इन सब चीज़ों को हम मर्ज करके प्रैक्टिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ की पहले कोई वीडियो नहीं देखी तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें एंड स्टार्ट योर फॉरेक्स जर्नी फ्रॉम द स्क्रैच एंड लेट सरमाया एजुकेट यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद हसीब बेग और आज की इस वीडियो में हम कुछ एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने बिग बॉयज़ के कॉन्सेप्ट को ब्रीफली डिस्कस किया था, तो आज उसी को डिटेल से देखते हैं। अब ये स्मार्ट मनी होती क्या है? स्मार्ट मनी जैसे कि आपके बैंक्स, हेज फंड्स और बड़े इंस्टीट्यूशंस, ये वो लोग होते हैं जो आपकी मार्केट को ड्राइव कर रहे होते हैं, यानी कि आपकी मार्केट की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। मार्केट की डायरेक्शन चाहे वो अपवर्ड्स हो या डाउनवर्ड्स, यही स्मार्ट मनी डिसाइड करती है। अब ये स्मार्ट मनी यानी कि बिग बॉयज़ और डम मनी यानी कि हम रिटेल ट्रेडर्स में मेजर डिफरेंस क्या है? स्मार्ट मनी को चाहिए होती है ह्यूज लिक्विडिटी, जहां पे वो अपनी बड़ी पोजीशंस को ओपन या क्लोज कर सकें। वेयर एज हम डम मनी यानी कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो स्मार्ट मनी के अगेंस्ट प्ले कर रहे होते हैं, विच इज़ अ रेड फ्लैग। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये लिक्विडिटी क्या चीज़ है? तो चले मैं आपको ईजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। लिक्विडिटी यानी कि किसी भी एसेट की एबिलिटी कि वो कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। अब इसको मज़ीद आसान करने के लिए आप इमेजिन करें कि आपको शदीद प्यास लगी हुई है और आपके सामने एक गिलास पानी का है। अब वो पानी का गिलास आप फ़ौरन से पी के अपनी प्यास बुझा सकते हैं। लेकिन अगर उसी गिलास में बर्फ़ पड़ी हुई है तो बर्फ़ को पहले पानी में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लगेगा और उसके बाद फिर आप उस पानी को पी सकेंगे। यहाँ पे पानी के ग्लास की मिसाल है आपके बैंक में पड़ा आपका पैसा, जिसे आप किसी भी टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, चाहे वो शॉपिंग के लिए हो या अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लिए हो। और दूसरे ग्लास में पड़ी बर्फ़ आपके किसी भी एसेट की मानंद है, यानी कि आपकी गाड़ी या आपका कोई घर, जिसको अगर आपने कैश में कन्वर्ट करना है तो उसको टाइम लगेगा, आप इंस्टेंटली उसको कैश आउट नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा जनरल ओवरव्यू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, जिसको नॉर्मली लोग एसएमसी के नाम से जानते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम फॉरेक्स पे किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमें कुछ नए टूल्स और नए कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होना पड़ेगा। तो चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने गूगल पे जाके सबसे पहले यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू टाइप करना है। ट्रेडिंग व्यू टाइप करने के बाद हमारे पास जो सबसे ऊपर लिंक आ रहा होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये ट्रेडिंग व्यू क्या है, इसको हम बहुत डिटेल से देखेंगे। आप लोगों ने यहाँ अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको साइन इन करेंगे। अगर आपके पास अकाउंट है तो साइन इन कर लीजिएगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप इसको कंटिन्यू विद गूगल कर दें या किसी भी ईमेल के थ्रू आप इसको साइन अप कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा अपने ट्रेडिंग व्यू का। यहाँ पे हमारे पास टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखें, यहाँ सिंबल सर्च की ऑप्शन है। यहाँ पे आप कोई भी सिंबल सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ यूरो यूएसडी की और उसको एंटर करूँ तो यहाँ पे मेरे पास यूरो यूएसडी ओपन हो गया। इसी तरह से मैं दोबारा से जीबीपी यूएसडी यानी कि पाउंड यूएसडी पे जाता हूँ, पाउंड यूएसडी ओपन कर लेता हूँ तो मेरे पास पाउंड यूएसडी ओपन हो गया। यहाँ पे हमारे पास कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ये ग्रीन और रेड कैंडल्स। ये कैंडल्स क्या हैं और इसको किस तरह से हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। ये हमारे पास कैंडल्स आ गए। इसी तरह से आपके लेफ़्ट साइड पे आपके पास पूरा एक टूल्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास, लाइंस, ट्रेंड लाइंस वगैरह। इसको किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी हम आगे चल के देखते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड सेकंड हमारे पास आ जाता है CHOCH, जिसे नॉर्मली लोग चोच भी कहते हैं, विच इज़ चेंज ऑफ करेक्टर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कैंडल्स बनती हुई आ रही हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैंडल का एक लो लगा हुआ है, ठीक है। ये लो लगाने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव की, ठीक है। उसके बाद मार्केट आई, यहाँ पे मार्केट ने एक दूसरा लो लगाया, फिर यहाँ से ऊपर गई मार्केट और यहाँ पे मार्केट ने एक दूसरा लो लगा दिया, ठीक है। ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल ने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। अब इस लो की ब्रेक करने को ही हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी कि BOS यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास जो न्यू लो है वो ये है, ठीक है। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक न्यू लो आ गया, ठीक है। ये वाला लो, ये हमारे पास एक न्यू लो आ गया। मार्केट यहाँ से गई अगेन ऊपर और यहाँ से नीचे आते आते
ये वाली जो कैंडल है रेड, इस कैंडल ने इस प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हमारा अगेन क्या हुआ, अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारा। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। अब नीचे हमारे पास एक लो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ये लो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास हमारा एक लो ये है और इस लो के साथ साथ हमारा यहाँ पे एक हाई बना हुआ है। ठीक है, इधर। तो अब हमने देखना है कि मार्केट अभी इन दोनों के मिड में है, यानी कि अगर हमारा लो ब्रेक हुआ तो अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और अगर यहाँ पे मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया तो इट मीन्स कि मार्केट का करेक्टर जो है वो चेंज हो गया। तो चलें इसको देखते हैं प्ले करके कि मार्केट क्या करती है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो प्रीवियस हाई था हमारा वो हाई ब्रेक कर दिया, और हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आई, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। ठीक है, प्रीवियस हाई हमारा ये था, मार्केट ऊपर गई, उसके बाद मार्केट नीचे आई, और यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर एक चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। यानी कि मार्केट का पहले एक करेक्टर चलता हुआ आ रहा था बेयरिश। बेयरिश का मतलब ये कि मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही थी, मार्केट डाउनवर्ड्स थी, ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड्स था। लेकिन अब चूंकि मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक करके अपना करेक्टर चेंज कर दिया, यानी कि पहले मार्केट का करेक्टर था कि वो डाउनवर्ड्स मूव कर रही थी, अब मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज करके अपवर्ड्स कर दिया है। तो अब हम इसको प्ले करके मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, उसके बाद आप ये देखिएगा कि यहाँ पे हमारा ये एक हाई बना। ठीक है, ये हाई बना और मार्केट ने आके इस हाई को ब्रेक कर दिया, यानी कि यहाँ पे हमारा अब दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद दोबारा अब हम देखते हैं मार्केट ऊपर गई। ठीक है, यहाँ पे ये मार्केट ने एक और यहाँ पे हाई लगाया और इसका भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया मार्केट ने, यहाँ भी इसका स्ट्रक्चर ब्रेक होके मार्केट नीचे आई, और उसके बाद हम दोबारा देखते हैं जी, यहाँ पे अब देखें कि यहाँ पे मार्केट दोबारा से ये स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यानी कि ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई और यहाँ पे भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब आप यहाँ पे देखें कि मार्केट जब यहाँ से इधर तक नीचे आई तो उसके दरमियान में मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसको तोड़ के मार्केट दोबारा से नीचे गई, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर उसको तोड़ के फिर दोबारा से नीचे गई। जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हुई तो आप देखें यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, यानी कि जो उसका बेरिश करेक्टर चलता आ रहा था उसको ब्रेक करके अपना करेक्टर बुलिश किया, और बुलिश होने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर के बाद यहाँ ऊपर एक हाई बनाया, अगेन उस हाई को ब्रेक किया, यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर गई मार्केट। जब मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, अगेन उसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके बाद एक नया हाई लगा दिया। तो आज हमने स्मार्ट मनी के दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया, नंबर 1 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड नंबर 2 चेंज ऑफ करेक्टर। लेकिन आप लोग यही कॉन्सेप्ट छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 5 और 15 मिनट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके कोई क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। नेक्स्ट वीडियो में हम लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे कि किस तरह से हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में लिक्विडिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।